जाफर एक्सप्रेस पर हमला, जवाबी कार्रवाई में 16 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द टोलियों में तकसीम। 104 यरगमाली रिहा, 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल। रिहाई पाने वाले मुसाफिर मच्छ रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कोशां। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी। दहशतगर्दों ने बोलान में ट्रेन को हाईजैक किया। फायरिंग से मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी। ट्रेन को टनल में रोका। 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाकर साबित किया उनका दीन इस्लाम पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राबते में हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, भारतीय और मुल्क दुश्मन अना से गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ। पुरानी और AI से तैयार करदा वीडियो, तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलोचिस्तान और उसकी रिवायात के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाना मुज़दिलाना अमल है। बलोचिस्तान हुकूमत का फौरी एमरजेंसी का नफाज मौजूदा सूरत हाल से निमटने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़राए आला मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर की भी दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात हमारे कौमी अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का सख्त पैगाम। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। हमला आवरों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। दुश्मन सुन ले, बलोचिस्तान में रियासत की रीढ़ चैलेंज करने वालों को नीस्तो नाबूद किया गया जाएगा। रियासत पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। कातिलों को चुन चुन कर मारेंगे। अवाम खौफजदा ना हो, दुश्मन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं, बचकर कोई नहीं जाएगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं है। दहशतगर्दी जो है उसने फिर सर उठाया है KP में और बलूचिस्तान में। जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब मुकम्मल नहीं होगा, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। अमन कायम होने तक मुल्क में तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें हर रोज जवान शहादतें दे रहे हैं। पुलिस, अफवाज पाकिस्तान के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। मजीद कहा, तरसीलात ज़र इस माह 3 अरब 10 करोड़ डॉलर पर पहुंची हैं। इसी रफ्तार से अपनी बरामदात को भी बढ़ाना होगा। मैं 1-2 मिनिस्ट्रीज को अपने पास दावत दूंगा, आप तैयारी के साथ आएँ। 19 करोड़ पाउंड हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। ये रकम दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर में इस्तेमाल की जाएगी। इस्लामाबाद में ज़मीन के हुसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जहाँ तक पानी की तकसीम का मसला है, हम मुसलसल ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो आपका आईनी जिम्मेदारी है, आप उसको बुलाए। वफाक पे एक स्ट्रेन आ रहा है इस फैसले की वजह से। सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके ऐसे फैसले लेने चाहिए। सदर पाकिस्तान में अपना एड्रेस टू पार्लियामेंट में ये आवाज उठाए, और वो सियासतदान जो जानबूझ के गलतफहमियां और इस झूठ को फैला रहे हैं, इस इशू को मुतनाज़ा बना रहे हैं, वो अपना सियासत चमकाने के लिए पीपी कह रहे हैं। दरियाए सिंध से नई कैनाल्स पर सिंध को बहुत खदशात हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इस फैसले से विफाक पर एक निशान लग रहा है। मामले पर मुतफिका फैसले लेने चाहिए।
पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफेद झूठ है। हमेशा पानी की तकसीम पर आवाज़ उठाई, ये जिंदगी और मौत का मसला है। सदर जरदारी ने नहरों के एक तरफा फैसले पर हुकूमत को खबरदार भी किया। मजीद कहा कि PTI का एक ही एजेंडा है, कैदी नंबर 420 को रिहा करो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी एक मनसूबे का इफ्तिताह किया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर सूबाई हुकूमत कुछ नहीं करती तो वफाक को काम करना होगा। अपोजिशन की तरजीह अवामी मसाइल नहीं। हाफ टर्म का वज़ीर आज़म का फार्मूला हमेशा मुस्तरद किया। हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात सबके सामने हैं। सदर ने नफरत और तकसीम के बजाय एहतराम और इत्तेहाद की बात की है। सेनेट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, तहरीक अदम एतमाद को रोकने की कोशिश शर्मनाक थी। सियासी बुर्दबारी का मुजाहिरा करके आर्टिकल 6 ना लगाने का फैसला किया। शिबली फराज ने कहा, आप अदम एतमाद की बात कर रहे हैं लेकिन सिंध हाउस में जो मंडी लगी उसकी बात नहीं कर रहे। ये ऐवान नामुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान यहाँ नहीं है। वजीर कानून ने जवाब दिया, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना कराने की जिम्मेदारी KP हुकूमत की बनती है। शिबली फराज की जानिब से ऐवान में करारदाद पेश करने की कोशिश प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी ने करारदाद पेश करने से रोक दिया। कहा, करारदाद पेश करने के लिए सेनेट के रूल्स हैं, उसके मुताबिक चलें। शिबली फराज बोले, हम ये करारदाद जमा कराएंगे। इस हवाले से सेक्रेटेरिएट यकीन दहानी कराए कि इस एजेंडे पर ले आएगी। मैं मीडिया के सामने वो मैंने जाकर बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ नहीं, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। एक हफ्ते में एक दफा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाए। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर PTI वकला से तल्ख कलाम में कहा, बानी तहरीक इंसाफ से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई हो। इसके अलावा कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है? हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए आ जाता है। नईम पंजोता से कहा कि आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पंजोता ने जवाब दिया कि मैं किसी से नहीं मिला, जिससे मिला हूँ आप बता दें। अलीमा खान बोली, मेरे साथ बदतमीजी ना करें। नईम पंजोता ने जवाब दिया कि मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, हम जेलें भुगत कर आए हैं, हम पर पर्चे भी हुए। सूरत हाल कशीदा होने पर मौके पर मौजूद वकला नईम पंजोता को साइट पर ले गए। बहुत बातें मान ली, अब IMF की बारी है। पाकिस्तान ने बिजली का रेट 2 रुपए फी यूनिट सस्ता करने पर राजी कर लिया। टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। टैरिफ में कमी के लिए हुकूमत डिस्कोस की निजकारी का प्लान आलमी मालियाती इदारे को देगी। हुकूमत की PIA समेत 7 सरकारी इदारे बेचने की यकीन दहानी। होटल की निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत इजलास। निजकारी के शोबे में पेशरफ्त और इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर पेट्रोलियम, तवानाई, फ़ाइनेंस और मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान शरीक हुए। म्यू अस्पताल में गलत इंजेक्शन का मलबा 3 नर्सेज पर डाल दिया गया। महकमा सेहत पंजाब का शो कॉज नोटिस, 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। रिपोर्ट के मुताबिक नर्सेज ने इंजेक्शन को महलूल के साथ हल करते हुए गफलत बरती। नर्सेज को जिम्मेदार ठहराने पर नर्सेज ने एहतजाजन काम ही बंद कर दिया। नर्सें म्यू अस्पताल में वार्ड से बाहर आ गई। कहा, इंजेक्शन का महलूल बनाना नर्सेज का नहीं, फार्मासिस्ट का काम है। इंजेक्शन देने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी वजीर सेहत के करीबी साथी की है। नर्सों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके फार्मास्यूटिकल कंपनी को बचाया जा रहा है। मलबा हम पर डाला गया तो लाहौर समेत पंजाब भर में काम बंद कर दिया जाएगा। इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीज जाँ बहक हुए थे। आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, फौजदारी कानून में तो गाली देना भी जुर्म है, उसकी सजा मुतय्यन है। सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। सिविलियंस का फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है, यही वो सवाल है जो मेरे दिमाग में अटका हुआ है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि FBLE केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। FBLE केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। समाअत आज दोबारा होगी। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुश्तल अफराद ने मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब KDA से नाजिमाबाद जाने वाली शाहरा ब्लॉक कर दी।
सड़क पर टायर नजर आतिश, एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। थ्री 365 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जहान रमज़ान छा गई। नादिया खान और जुहेब हसन की शानदार मेज़बानी, तर्जुमान JUI असलम गौरी का सियासी सूरत हाल पर तबसरा। बाबर आजम के हम शक्ल वकास अफजल भी शो के मेहमान बने। जाले सरहदी और मंशा पाशा की मेज़बानी के भी चर्चे। किचन में इफ्तार के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार। प्रोग्राम जहान रमज़ान माह सयाम के दौरान रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। रूस यूक्रेन जंग खात्मे की जाने बढ़ने लगी। यूक्रेन ने 30 रोज़ा जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। सऊदी अरब में यूक्रेनी और अमरीकी हुकाम की बैठक। अमरीकी फौजी इमदाद के वादे पर यूक्रेन जंगबंदी पर रजामंद हो गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब में मौजूद हैं। हुकाम के मुताबिक बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन का मुज़ाकरात की बाज़गश्त के दौरान मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला, 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, दर्जनों इमारतें तबाह। रूसी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से मॉस्को पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। पाकिस्तान के खिलाफ होम T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड टीम की क़यादत करेंगे। प्रीमियर लीग में न्यू कैसल यूनाइटेड की शानदार जीत। टॉप 6 में भी वापसी। ब्रूनो के वाहिद गोल की बदौलत वेस्ट हैम को 1-0 से पिछाड़ दिया। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में रोनाल्डो की टीम अल नसर की धूम। अल नसर ने ईरानी क्लब को 3-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और तुम्हें तो नाज बहुत दोस्तों पे था जालिब। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को बिछड़े 32 बरस बीत गए। बेबाक कलम ने जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो लिखा ज़बाने ज़द-ए-आम हो गया। नज़्मों के मजमूओं में बरगे आवारा, सरे मक्तल और अहद सितम शामिल।